आज में एक बहुत बड़ी महत्व की योजना जिनका थोड़ी बात रजनी ठुकराल जी ने, भंवर जी ने की है, वह डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। ये समझाने के पहले बहुत बड़े दो मुश्किल या संभव काम हुआ, वह कैसे हुआ, और यदि राम मंदिर जैसा कठिन काम सफल हो जाता है, मंदिर बन जाता है, तो आगे मैं बताऊंगा वह कठिन होने के बावजूद भी हम सफल हो जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब प्रारंभ से ही मैं मंदिर आंदोलन में था। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं, तो प्रारंभ में 10-12 वर्ष रोज 5-6 ऑपरेशन करते करते हॉस्पिटल में रविवार की छुट्टी रहती थी तो पूरा रविवार और चालू दिन में जितना 1-2 घंटा मिलता है वह राम मंदिर आंदोलन में देता रहा। और बाद में तो अस्पताल बंद करके, मेरे अस्पताल अभी भी है और वह गरीबों के लिए कन्वर्ट करके मैं अस्पताल, मेडिकल प्रैक्टिस सब छोड़कर राम मंदिर के लिए निकल गया। जब राम मंदिर के लिए मैं घूम रहा था, लोग पूछते थे कि मंदिर बनेगा, तो भगवान पर विश्वास रखकर दृढ़ता से मैं कहता था कि हाँ मंदिर बनेगा। दृढ़ता से बोलता था, कारण भगवान पर भरोसा। और मेरे भाइयों, सामने मंदिर नहीं दिखाई देता था। 84 में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया तब वहां बाबर का ढांचा था, जो कभी मस्जिद थी, और देश की राजनीतिक स्थिति बुरी थी। हिंदू समाज का जागरण बहुत कम था, तो मंदिर बना कैसे? 450 वर्षों से हमारे वीर पराक्रमी पूर्वज राम मंदिर के लिए लड़ते आए। लड़ता है यह शब्द छोटा है, क्योंकि 450 वर्षों में राम मंदिर बनाने के लिए हमारे 3 लाख से ज्यादा पूर्वजों का बलिदान हुआ। दुनिया के इतिहास में एक लक्ष्य के लिए इतने ज्यादा लोग मरे नहीं होंगे। तो मंदिर क्यों नहीं बना? 2 ही कारण है। राम मंदिर के लिए 450 वर्षों तक सिर्फ अवध लड़ता रहा, पूरा देश नहीं लड़ा। अवध मानी अयोध्या के अगल बगल के 10 जिले, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इवन पूरा यूपी नहीं लड़ रहा था। और दूसरा कारण, 450 वर्षों की लड़ाई में अवध के क्षत्रिय लड़ रहे थे, बच्चा बच्चा नहीं लड़ रहा था। जब जिहाद का ऐलान होता है, जिहाद का ऐलान होता है, बच्चा बच्चा इस्लाम के लिए मरने के लिए, मारने के लिए निकलता है। यहां पूजा करने के लिए सब जाते हैं, लड़ने के लिए क्षत्रिय जिनके परसेंटेज है 8%, इसलिए लड़े भी बहुत, मरे भी बहुत, मंदिर नहीं बना पाए। इस बार का आंदोलन 1984 में शुरू हुआ, 40 साल में मंदिर बन गया। 450 वर्षों में नहीं बना था, 40 साल में बना। उनका रहस्य 3 बातों में है। उनका रहस्य 3 बातों में है। एक, संकल्प। दूसरी, संकल्प पूरा करने की स्ट्रेटेजी, व्यूह नीति। तीसरा, संकल्प पूरा करने की योजना, प्लानिंग। मैं आपको ये तीनों समझाने वाला हूं। 1984 में नवंबर में सरयू के तट पर संकल्प लिया, सरयू का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, मंदिर वही, मंदिर वही, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी कहीं भी नहीं, बाबर का नामो निशान मिटा देंगे।
संकल्प, संकल्प के बाद दूसरा कदम स्ट्रेटेजी। सिकंदर आया, पंजाब लड़ा, मगध लड़ा, पूरा देश नहीं लड़ा। बाबर आया, खानवा के मैदान में महाराणा सांगा 80,000 राजस्थान के वीरों को लेकर निकला। गुजरात मदद करने नहीं आया था, महाराष्ट्र यूपी नहीं आया था। हमारी 150 वर्ष की यातनाओं में पूरा देश एक साथ कभी नहीं लड़ा, सभी जातियां नहीं लड़ी। राम मंदिर की हमने बैठकर स्ट्रेटेजी बनाई है कि अब जंग छिड़ेगा, जंग छिड़ेगा, पर यह जंग में लाखों गांवों के भारत के लोग लड़ेंगे। पूरा यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, आसाम लड़ेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, अब भारत की सभी जातियों का बच्चा बच्चा लड़ेगा। ये सामान्य बात नहीं थी, इट वॉज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का रूम में बनती है। सोए हुए हिंदू शेर को जगाया। अब 2 बार जगाओगे सो जाएगा, 5 बार, 7 बार, 12 बार जगाओगे तो वह नहीं सोएगा। 12 बार जगाने की योजना में से 3-4 योजना सुनकर ही खुश हो जाओगे। बताने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमारा अभियान कैंपेन था, भारत को बताओ राम की जन्मभूमि पर बाबर खड़ा है। कैसे बताए? भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 450, तब 450 डिस्ट्रिक्ट थे, ज्यादा है, 450 डिस्ट्रिक्ट में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में राम जानकी रथ यात्रा निकाली। 1989 हमने लाखों गांव में, शहर की गलियों में कहा, आपके गांव की ईंट, आपके शहर की गली की ईंट पूजा करके अयोध्या के राम मंदिर में भेजो। राम शिला पूजन का 1987 में बना था। सरदार पटेल ने जिनसे सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसका पोता चंद्रकांत सोमपुरा अभी भी मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में वही दिख रहे हैं। 87 में उसको मिलने के लिए मैं और अशोक जी सिंगल गए कि हमारे पास अब राम मंदिर बनाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन है, मॉडल बनाओ। उन्होंने मॉडल बनाया और इस समय कुंभ था, ऐसा 36 साल पहले 89 में कुंभ था। ये कुंभ में ट्रक में डालकर मॉडल में प्रयाग ले गया था और तब 10,000 संतों का सम्मेलन करके यही मंदिर बनेगा, सब संतों ने तय किया। शंकराचार्य चारों थे। बाद में जो मॉडल था उनका फोटो चित्र लिया, ₹125 की कूपन बनाई। ध्यान से सुनो, 100 रुपये की कूपन बनाई। कुंभ में संतों ने घोषणा की कि मंदिर एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के ₹125 से बनेगा। हम 8 करोड़ घरों में गए, हम ₹125 लेने नहीं गए थे, 8 करोड़ हिंदुओं को राम मंदिर के युद्ध में न्योता निमंत्रण देने गए। अब हमारे ध्यान में आया कि देश में राम मंदिर के प्रश्न पर गर्मी आ रही है, लोग तैयार हैं। मेरे भाइयों, सिकंदर से लेकर आज तक के इतिहास में हमने पहला जंग ऐलान किया, जिनमें पूरा देश लाखों गांवों से लड़ेगा, सभी जातियों से लड़ेगा। और जंग का मुहूर्त देखा, कौन सा मुहूर्त था? जिस दिन महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण ने प्रारंभ करके कौरवों का नरसंहार किया था। हमने फिर से धर्म के शत्रुओं का संहार के लिए वही मुहूर्त तय किया। 1989 का महाभारत का मुहूर्त
तद अनुसार अंग्रेजी तारीख 9 नवंबर 1989 है। हमने ऐलान किया कि चलो अयोध्या। बाबरी ढांचे पर भगवा लहरा दिया। उनको शब्द दिया था कार सेवा, ये शब्द था, पर पूरे भारत के लाखों लोग तूफान की गति आ जाए। ये दृश्य जिन्होंने देखा है वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 90 में फिर से बुलाया, जब कोठारी बंधु राजस्थान के ही बेटे मारे गए। 92 में कार सेवा के लिए तीसरी बार बुलाया और बाबर के ढांचे को मिटा दिया। हमने 86 में कहा था कि हमारे बाप राम की छाती पर बाबर बैठा है, उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमने 84 से लेकर 92 8 साल में बाबर का नामो निशान मिटा दिया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि असंभव, दो बातें असंभव थी। पूरा देश लड़ेगा, असंभव था। और पूरा देश खिलजी के समय लड़ा होता तो चित्तौड़ दुर्ग में जौहर नहीं होता। हम खिलजी की हड्डियां कच्ची खाकर अरबस्तान में जाकर उसका नामो निशान मिटा देते। नहीं लड़ा पूरा देश। हम लोगों को, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों को बहुत दर्द था। हम बहादुर हैं, शूरवीर हैं। सिर्फ 80,000 राजस्थान के वीर खानवा के मैदान में, बाबर के सामने मैदान में उतरे। 8 लाख क्यों नहीं उतरे? जो कार सेवा के लिए 8 लाख मरने के लिए आते थे, तो बाबर के सामने मरने के लिए मेरे 8 लाख तब क्यों नहीं आए? दर्द था इतिहास का। 89, 90, 92 की तीनों कार सेवा देखने के बाद दर्द मिट गया कि अब पूरा देश लड़ रहा है, हिंदू शेर जग गया है। पर यह संकल्प, स्ट्रेटेजी, योजना, और भंवर जी चौधरी बैठे हैं ऐसे, मेरे 50 लाख कार्यकर्ता का स्वेद, सोनी, आंसू और परिश्रम का परिणाम था। इसलिए राम मंदिर पूरे देश को जगाने के लिए 50 लाख कार्यकर्ता का स्वेद, सोनी का आंसू और परिश्रम का स्मारक है। ऐसा ही एक दूसरा काम 2 महीने पहले कुंभ में किया, जिनका रजनी ठुकराल जी ने थोड़ा उल्लेख किया। मैंने बताया कि 42 साल पहले हर रोज 5-6 ऑपरेशन करता था। मैं हॉस्पिटल डॉक्टरी छोड़कर निकल क्यों गया? हॉस्पिटल छोड़कर भी राम मंदिर की लड़ाई हॉस्पिटल चलाते हुए भी राम मंदिर की लड़ाई लड़ सकता था। तो कश्मीर घाटी जब 89-90 में हिंदू विहीन हुई, तब मैंने आगे क्या होगा वह समझने के लिए 1871 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस की थी। तब देश में हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे? तब पाकिस्तान, बांग्लादेश सब साइड में परसेंटेज में। तब तक क्या होगा? मैं निष्कर्ष निकला कि हिंदू विहीन भारत होगा। मैं 90 की बात करता हूं। फिर मैंने फैसला कर लिया कि हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। उसी क्रम में भी थोड़े वर्षों के बाद अस्पताल छोड़कर, जैसे आज सूरतगढ़ में आया हूं, पिछले 30 वर्षों में एक शहर में 2 रात में सोया नहीं हूं। आज मैं सुबह भटिंडा था, तलवंडी था, दोपहर को श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। मेरे भाइयों, ये आज की नहीं, प्रवीण तोगड़िया की 30 साल की यात्रा है हिंदुओं को जगाने के लिए। और अब जीवन में नेक्स्ट योजना, जिनको वॉर स्ट्रेटेजी कहते हैं, वह इंप्लीमेंट की है। वह समझाने के लिए 10 मिनट मैं आपको बुलाऊंगा, वो बोलना है, बाद में समझाऊंगा। मेरे साथ बोलो सब। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र,
हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, डिवाइन है, दिव्य है, सृष्टि के प्रारंभ से है। 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में हिंदू था, आज दुनिया में हिंदू नहीं है। वह हिंदुओं की हत्या, लूट, धर्मांतर, पलायन हुआ है। भारत में तेजी से हिंदू जनसंख्या घट रही है। अगले 75 वर्षों में 100 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ ही रहेगा। किसी हिंदू का घर नहीं बचेगा। बोलो हमारा संकल्प, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हिंदू को सुरक्षित रखने के लिए भारत में हिंदुओं का बहुमत कानून या डंडे से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ। हम खरीदी हिंदुओं से करेंगे, हम नौकरी हिंदू को देंगे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे। भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे से बनाने के लिए भारत के हर गांव में, शहर की हर कोने में शनि या मंगलवार लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक हनुमान चालीसा करवाएंगे। हनुमान चालीसा गांव या शहर हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार का केंद्र। हनुमान चालीसा हर महीने गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट, महिला की सुरक्षा, रोजगार। अब ध्यान से सुनना है। प्रत्येक मुसलमान की निश्चित मस्जिद है, सबकी एक नहीं है, और मुसलमान है तो वह मस्जिद से जुड़ा है। दूसरा, वह मुसलमान को कोई समस्या आती तो मस्जिद में शुक्रवार को ऐलान होता है। वह मुसलमान के लिए बिना लेना देना परिचय 50 से लेकर हजारों लोग निकलते हैं। जब मक्का में जिहाद का ऐलान हुआ तो 78 निकले और भंवर जी पर हमला किया तो भंवर जी के 10 रिश्तेदार आए। लड़ाई 78 बनाम 10,000 नहीं थी, 78 बनाम 10 की थी। वी लॉस्ट। हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा हम करोड़ों हिंदुओं को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। कैसे? एक हनुमान चालीसा 100-200 घरों में थैली बांट देगा। एक थैली मेरी जेब में है, दूर से नहीं देखा, उस पर लिखा है 1 मुट्ठी अनाज। ये लाखों घरों में दे दी। एक हनुमान चालीसा अंदाजे 200 घरों में, बोलो 1 लाख हनुमान चालीसा 2 करोड़ घरों में थैली बांट कर अनाज लेगा या नहीं? 2 करोड़ फैमिली मानी 10% ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं। आपसे मेरी मांग है कि आप जहां रहते हो सूरतगढ़ में, वहां अगले मंगल या शनिवार लोगों को इकट्ठा करके, समय कौन सा, 8, 8:30, 9 आप तय करेंगे, पर हम सप्ताह हनुमान चालीसा करेंगे। वो कृपया अपना हाथ खड़े करो।
बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, मृत्युंजय हिंदू की। असंभव काम हिंदू समाज के सहयोग से हम कर पाए और राम मंदिर के कारण काफी मात्रा में हिंदू जागरण हो भी चुका है। यह 1 लाख 5 लाख हनुमान चालीसा कोई कठिन नहीं, और भारत में 2-5 लाख हनुमान चालीसा आया। भारत में कभी हिंदू को असुरक्षित नहीं होने देंगे। सबके दो, वरना आज मैं 3 की बात करता हूं, हम 4 की बात करेंगे और 2 बच्चे के बाद कोई गरीब हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करेगा, उनकी पढ़ने की फी देने की योजना हम बनाने जा रहे हैं। तीसरा बच्चा क्यों नहीं करता? स्कूल की फी का क्या? हम सीधी स्कूल में फी भरने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए सरकार से 2 बच्चे सबके कानून बनवाएंगे। नहीं बना तो फिर हम 3 और 4 का कैंपेन करके अपनी जनसंख्या बढ़ाकर रखेंगे। और संघर्ष की बात आई तो संघर्ष में भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी करेंगे। एक दूसरी बात सिखाकर फिर भाषण पूरा करूंगा, उनमें भी आपको लंबा नहीं 3-4 मिनट ही बोलना है। मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म हमारा आयुष्य, धन, आरोग्य बढ़ाने का साइंस है। जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना उनका आयुष्य, धन, आरोग्य ज्यादा। हिंदू धर्म हमारी ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का साइंस है। मैं मेरी ऊर्जा बढ़ाकर मेरा आयुष्य, धन, आरोग्य बढ़ाने के लिए रोज बोलूंगा ओम गणेशाय नमः। सब बोलिए ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम सुब्रह्मण्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः।